Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Victorian age in English literature. ये वो टाइम पीरियड था जब क्वीन विक्टोरिया ने 64 ईयर्स ब्रिटेन पर हुकूमत की। आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ब्रिटेन था उसके मशरिक से लेकर मगरब तक हुकूमत थी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, कॉमर्स ट्रेड को फ्लोरिशमेंट मिली, वेल्थ इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से पीस, प्रॉस्पेरिटी, रिफाइंड सेंसिबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ब्रिटेन का वो इंक्रीज हुआ। ये वो टाइम पीरियड था जब साइंस बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करना शुरू होगी, क्वीन विक्टोरिया के एज में स्पेशली। और यही वजह से जो मुख्तलिफ जो थेरीज हैं लाइक डार्विन थेरी, उसने बहुत ज़्यादा सोसाइटी पर जो है इफ़ेक्ट डाला। अब दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली विक्टोरियन एज और लेट विक्टोरियन एज। अब इसमें मुख्तलिफ जो राइटर्स थे उनमें फेमस राइटर्स में और पोइट्स में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि लॉटस ईटर की नेम से उनकी पोम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड के की जो वर्क है डोवर बीच, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वो टाइम था जब क्वीन विक्टोरिया के टाइम के अंदर जो इंडस्ट्रीज ने इस हद तक फ्लोरिश कर लिया कि तेज़ी से प्रोडक्शन में इजाफा होना शुरू हो गया। पहले स्टेज के अंदर कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सेकंड में रेलवे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ्लोरिशमेंट मिली। और स्पेशली मैनचेस्टर जो एक ऐसा शहर था जिसका जो कूल इन्वायरमेंट था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। अब यहाँ पे वर्किंग कंडीशन के हवाले से अगर डिस्कस करूँगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, लोगों ने तेज़ी से साथ विलेज एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है मूव करना शुरू कर दिया। और हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो माइग्रेशन हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स ये क्रिएट हुए कि पुअर वर्किंग कंडीशन थी, 10 से 14 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था, और इसी तरह 6 से 7 दिन बाद छुट्टी मिलती थी, वो भी विदाउट पे। और मतलब सिचुएशन इज़ क्वाइट पैथेटिक। लिविंग कंडीशन जो थी, फैक्ट्री से बाहर जो थे, बहुत ही सुबह से लेकर जब 10 से 14 घंटे काम करते थे, इनके पास रिक्रिएशन की कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कि वो अपना टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते। इसी तरह अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, और अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और इसी वजह से जो बेसिक हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अराइज हुई। सेवरेज, सैनिटेशन और इस किस्म के जो इश्यूज थे जो ह्यूमन नेसेसिटीज से रेलिवेंट थे, वो तेज़ी से जो जो थे इंक्रीज होते गए। अब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ी। तो स्टार्ट में मुख्तलिफ जगहों पर जो थे चिल्ड्रन को एज अ लेबर फोर्स के तौर पर हायर किया जाने लगा, क्योंकि लेबर फोर्स इट वाज क्वाइट चीपर। और दूसरा ये होता था कि जितने भी मिल्स, फैक्ट्रीज और चिमनीज में जो बच्चे थे उनको साफ करने के लिए जो थे इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात ये भी होता था चिमनी की सफाई करते हुए बहुत से जो बच्चे थे उनकी डेथ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी होती थी। ठीक है। और एक ख़ास किस्म की सोसाइटी के अंदर ख़ास तबका, ये एक ख़ास जो ग्रुप है वो क्रिएट किया जाता था चिमनी स्वीपर्स के हवाले से। और वर्किंग क्लास और फैमिली रोल ऑफ वुमेन भी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुआ। वुमेन जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कंट्री जैसे हमारे मुल्क के अंदर जब कपास की कटाई है, चावल की काश्त की जाती है, तो बहुत से जो सिर्फ और सिर्फ किसान ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके साथ उसकी बीवी कपास के गोडे चुनने में और इसी तरह चावल की बुआई में जो बच्चे हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो औरतों का जो रोल है वो इंक्रीज हुआ। अब पहले जो पेरेंटेज पे टाइम स्पेंड कर रही थी, देवर स्पेंडिंग देयर टाइम इन द हाउस होल्ड और इस किस्म के टास्क, लेकिन अब वर्किंग लेडी के तौर पर सामने आती जा रही थी। और इसी तरह पब्लिक हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंडीशंस वर वेरी पुअर। इसका इन सब चीज़ों के साथ साथ जो साइंस थी बहुत तेज़ी से फ्लरिश करती गई, प्रोग्रेस होती गई, मुख्तलिफ डिस्कवरीज हुई, बहुत सी थेरीज का जो है स्टार्ट हुआ। उनमें से डार्विन थेरी है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स का जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन और साइंस के दरमियान स्टार्ट हुआ। और ह्यूमन बींग्स जो थे, जो मैन था उस टाइम के, उन्होंने डाउट का शिकार हो गए, पेसिमिस्टिक अप्रोच उनके अंदर डेवलप होने लगी। आप लॉटिस ईटर को, डोवर बीच वगैरह जैसे पॉम्स को देखें तो आपको उसमें उसके बहुत हद तक उसके एलिमेंट्स आपको क्लियरली नजर आएंगे। मेन रीजन डार्विन थ्योरी थी, जिसने जो रिलीजन को जो है डाउट का शिकार कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन इन विक्टोरियन ईरा, 19th सेंचुरी में ऐसा होता था कि औरत को कोई एजुकेशन का, ये वोट का कोई राइट हासिल ही नहीं था। इवन के इनहेरिटेंट राइट, जो सोशल राइट्स थे, वो भी हासिल ना थे।
अगर आप बहुत से राइटर्स को देखें इनमें उस टाइम के अंदर जो मुख्तलिफ नावलिस्ट थे, जैसे जेन ऑस्टन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा, इसी तरह मिल ऑन द फ्लॉस जो थी, जो जॉर्ज एलियट जिनका पेन नेम था, और मैरियन था, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे, आप उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह वीमेन को इनहेरिटेंट जो राइट्स थे वो भी गिवन ना थे, और किस तरीके से औरतों को अपने काम पब्लिश करवाने के लिए जो पेन नेम्स जो है आदमियों के नेम इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। कैपिटलिज्म जो सोसाइटी थी वो एक तरह से कैपिटलिज्म का शिकार थी, कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो प्राइवेट सेक्टर की तरह वर्कआउट कर रही थी, जिसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट क्रिएट करना था, और ऑनरशिप जो होती थी प्राइवेट ओनर्स के पास होती थी, और आपको पता है कि वो किस तरीके से सरप्लस कैसे क्रिएट, प्रॉफिट कैसे क्रिएट करते थे। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती थी वो हायर होती थी, और जो उनको वेजेस जो पे की जाती थी जो वर्किंग क्लास को, वो लोअर होती थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप था। और उस टाइम के अंदर आयरन लॉ ऑफ वेजेस जैसी जो कहते हैं ना जालिम किस्म के जो कवानीन है वो भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसका असर ये हुआ कि उनको कि सोसाइटी के अंदर जो जितने भी लेबरर तबका है उसको इतने ही अमाउंट पे की जाए जिससे वो अपनी जो लाइफ है वो सस्टेन कर सके। बाद में रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब इनके खिलाफ भी बहुत से मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ, और इस तरीके से इस टाइम के प्रोमिनेंट फीचर्स में से एक है। लिटरेचर के हवाले से अगर देखें तो लिटरेचर, नॉवल, पोइट्री, प्रोज, अगर इन सब के लिटरेचर को देखें, लिटरेचर टेंड टू क्लोजर टू द डेली लाइफ। अब जितना भी है आपको डेली लाइफ की तरह मोरल पर्पस नज़र आएगा, जैसे कि द मिल ऑन द फ्लॉस, अगर उस नावल के अंदर आप देखें तो जो मैगी थी, शी हैज़ टू फॉलो द मोरालिटी, और ऑल दो शी कैन स्पेंड अ गुड लाइफ विद हर लवर, और लेकिन उसके बावजूद वो जो है मोरालिटी को फोकस करती है, अपनी फैमिली की नॉर्म्स, वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट, रिगार्ड को मद्देनजर रखते हुए अब जो है सेक्रीफाइस करती है। तो ऐसे जो लिटरेचर था मोरालिटी पर बेस कर रहे थे, आइडियलिज्म पर बेस करे थे, जैसे प्राइड और प्रेजुडिस जैसे वर्कआउट थे, जिसके अंदर जो वीमेन थी वो आइडियल्स फाइंड आउट करती थी, एक आइडियल हस्बैंड की तलाश में होती हैं, और जो मिस्टर मिसिस बेनेट होते हैं, देवर सर्चिंग द गुड हस्बैंड फॉर देयर डॉटर्स। इसी तरीके से ट्रूथ, जस्टिस, लव और ब्रदरहुड इज एम्फेसाइज्ड बाय द पोएट्स, एसेज एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द। इसी तरह शार्लेट ब्रॉन्टे का जो एक नॉवल था जेन एयर, जिसमें दिखाया एट द एंड तक उसका स्टाइल ऐसा ही होता है कि जिसमें मोरालिटी ही को फोकस कर रही होती है, कि मोरालिटी जो होती है ऐसी है जो एट द एंड जो है गुड डीड से नवाजा जाता है। ठीक है, बड़ा ही कहते हैं ना डेली लाइफ भी उसमें डिपिक्ट की गई है, लेकिन उसमें साथ साथ बहुत सी इररेलेवेंट चीज़ें आप कह सकते हैं। अगर हम इस आज के मॉडर्न नॉवल के साथ उसका कंपेयर करें तो उसमें एक एक करेक्टर्स को थोरोली एक एक चीज़ पर काम हुआ है, इवन के सेटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट आपको मिलेगा उसमें। अब विक्टोरियन ईरा के जो नॉवेल्स थे उनमें थर्ड पर्सन नरेटर हमेशा होता था। जो ऑथर होता था अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को उसके अंदर प्रोमिनेंट तौर पर रखता था। ओमनीसेंट जो नरेटर है वो प्रोमिनेंट होता था, जिसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करता रहता था, जैसे शॉर्लेट ब्रंटे का जेन एयर था। इसी तरीके से प्लॉट्स होते थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, डीप एनालिसिस पर। इसी तरह रिवेंज और पनिशमेंट जैसे जो होते थे फाइनल चैप्टर्स होते थे। अब विक्टोरियन ईरा के के राइटर नॉवेलिस्ट के बारे में मैंने बताया, कुछ पोइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे एल्फ्रेड टेनिसन था। अगर आप इसकी जो पोम है लोटस ईटर देखें तो आपको पता चलेगा किस तरीके से उसमें आप पैसिमिस्टिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा। वो बेसिकली हमेशा इंसान जो है जब अपने रिलीजन से दूर होता है उसकी मोटिवेशन कम होती जाती है, क्योंकि रिलीजन इज़ ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड लाइट फॉर द ह्यूमन बींग्स। जितना आप रिलीजन से दूर होंगे आपके अंदर मोटिवेशन स्पिरिट जो है, जो कहते हैं आगे बढ़ने की, जो इनिशिएटिव की, जो कहते हैं ना प्रोग्रेसिव जो थॉट्स होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, वो डिक्लाइन कर जाती हैं। इसी वजह से इन टाइम के जो पोइट्स थे उनके वर्क में आपको ये नजर आएगा। चार्ल्स डिकन था,